हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो आज बात करेंगे फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में। फ्रैक्शन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या होता है कंपैरिजन, और वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन किस में पढ़ रहे हैं? मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है यहाँ नंबर्स में कंपैरिजन होगा। और फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन कंपेयर किया जाएगा। सो कंपैरिजन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस का मीन होता है आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। सो रूल 1, अमंग टू फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर द वन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द 2। सो लाइक फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 1 है फॉर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के लिए 8/9 यहाँ पे एक क्वेश्चन है और एक है 5/9। आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपका कंपैरिजन डिपेंड करता है न्यूमरेटर वैल्यू पर। तो न्यूमरेटर जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो हमारी कंप्लीट फ्रैक्शन वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। दिस सिंपल रूल। सो 7/11 एंड 6/11, इन दोनों में 11 हमारा डिनोमिनेटर सेम वैल्यू है, तो आपका कंपैरिजन कहाँ डिपेंड करेगा? न्यूमरेटर पर। और न्यूमरेटर 7 इज़ ग्रेटर देन 6। सो जिस साइड हमारा माउथ ओपन होगा वो वैल्यू ग्रेटर होती है, जिस साइड हमारा माउथ क्लोज होता है वो वैल्यू लोअर वैल्यू होती है। माउथ ओपन और माउथ क्लोज मीन्स इस तरीके से हम एक साइन मेंशन करते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड ग्रेटर देन एंड दिस साइन इज कॉल्ड लेस देन। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर वैल्यू लिखी जाएगी बिकॉज यह माउथ ओपन है, और इस साइड आपकी लेस वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पे होता है माउथ क्लोज। अगर इस तरीके से कोई साइन मेंशन है मीन्स यहाँ पे आपकी लेस वैल्यू आएगी और इस साइड आपकी ग्रेटर वैल्यू आएगी। सो इस तरीके से आपने लाइक फ्रैक्शंस के लिए कंपेरिजन किया है। 9/10 एंड 7/10 में ग्रेटर वैल्यू इज 9/10 बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शन वैल्यूज। In like fraction values, we have same denominator 10 or 10, and the comparison depends only the numerator value. And here the numerator value is 9 is greater than 7. So these are some examples for rule 1 in which comparison are between like fractions. Now for rule 2, comparison of fraction with the same numerator. If you have the same numerator, rule 2 is among two fraction with the same numerator and the one with the smaller denominator is greater than the of 2. So अगर आपके पास सेम न्यूमरेटर वैल्यूज़ है तब आपके पास क्या वैल्यू लिखी जाएगी? आप किस तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा फंक्शन या कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है? यहाँ पर डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है। जैसे न्यूमरेटर आपकी कंप्लीट वैल्यू स्टार्टिंग में हमने भी लाइक फ्रैक्शन में पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तब डिपेंड करता है आपका न्यूमरेटर वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू न्यूमरेटर में ग्रेटर है और कौन सी लेस है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता दे रहे थे। अब यहाँ पे उसी का जस्ट ऑपोजिट हो गया है। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा सेम आएगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे एक बात होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1/2 और यहाँ पे एक वैल्यू है आपके पास 1/4। सो 1/2 का मीन्स है एक कंप्लीट आपके पास राउंड है, राउंड्स को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, in which first part is called 1/2 and the second part is also a 1/2। ऐसे एक और आपके पास राउंड है और आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, in which all parts are called 1/4 part। सो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब आप बताएंगे कि कौन सा पार्ट आपका ग्रेटर है। तो 1/2 वाला पार्ट आपका ग्रेटर है 1/4 इस वाले सर्कल की 1 पार्ट से, 1/4 पार्ट से। तो आपको ये चीज़ नंबर से कैसे पता चली? ये तो हमने ड्रॉ किया तो आपको ईजी हो गया समझना। बट अगर आपके पास सिंपल अगर नंबरिंग लिखा है कि हाफ ग्रेटर है या 1/4 ग्रेटर है, आप कैसे बताएंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? तो अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है देन आपका बेस बन जाता है डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर के बेस पे बता पाएंगे कि कौन सी वैल्यू कंप्लीट ग्रेटर है और कौन सी लेस है। तो अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा सेकेंड वाले नंबर के डिनोमिनेटर से, तो जो डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा वो कंप्लीट वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही डिफरेंस होता है। बेसिक रूल होता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर 4 है और सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर 5 है तो वैल्यू हो जाएगी 5 वाली ग्रेटर। इसी को जब आप ऑपोजिट कर देंगे, अब आप इसको 1/4 और 1/5 कर देंगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी और जिसमें डिनोमिनेटर आपका लेस होगा
वो वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाएगी। सो 4 इज़ लेस देन 5 होता है, बट यहीं अगर हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है दोनों साइड्स, तो आपके जो डिनोमिनेटर ग्रेटर वाली वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर लेस वाली वैल्यू है वो वैल्यू आपकी कंप्लीट बड़ी हो जाएगी। सो 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5। सो ये होता है बेसिक रूल इफ़ यू हैव सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है? तो उसके लिए यही रूल होता है कि डिनोमिनेटर आपका लेस होना चाहिए, जो नंबर का डिनोमिनेटर आपका लेस होगा वो वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाएगी। सो 5/6 एंड 5/8, इन दोनों में कौन सी वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी? 5/8 इज़ लेस देन 5/6, एंड वी कैन ऑल्सो से कि 5/6 इज़ ग्रेटर देन 5/8। सेकेंड एग्जाम्पल 3/5 एंड 3/7, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? सो 3/5 वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, बिकॉज दोनों में सेम न्यूमरेटर है, बट डिनोमिनेटर जो लेस वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू हमारी ग्रेटर बन जाएगी। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल है 9/10 एंड 9/11, 9 सेम न्यूमरेटर है, डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपकी लेस होगी वो कंप्लीट वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाएगी। सो 9/10 इज़ ग्रेटर देन 9/11। सेकेंड आपका मेथड है जनरल मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। ये होता है आपका जनरल मेथड। ये मेथड थे आपकी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, एंड फर्स्ट हमने मेथड पढ़ा था जिसमें था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द लाइक फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर आर सेम। अब आपका थर्ड मेथड है कि जनरल मेथड है ये कंपेयर करने का फ्रैक्शंस को, वो बोला जाता है। इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप इज़ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स एक टर्म की न्यूमरेटर नंबर लेना है और उसके जस्ट ऑपोजिट जो क्रॉस लाइन पे आएगा सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का अगर आप डिनोमिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर फॉर्म से। सो इट्स कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी टू गिवन फ्रैक्शन। अगर इस तरीके से आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन इज ए अपॉन बी एंड द सेकेंड फ्रैक्शन इज सी अपॉन डी, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से एज शोन। ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आपने इस तरीके से लिख दिया, आपने छोटे से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है केवल समझने के लिए। अगर आपको क्लियर है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होंगी तो आपको ये लिखना, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आप इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आंसर। सो क्या है, ए की डी से मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे और बी की सी से मल्टीप्लिकेशन होगी। नाउ फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ए डी एंड बी सी। आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को मेंशन कर दीजिए। इफ़ ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, अगर आपका फर्स्ट वाली टर्म के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट बना है, मतलब ए के साथ अगर डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट बना है अगर वो ग्रेटर होता है, दैट मीन्स जो सेकंड वाला क्रॉस प्रोडक्ट आपने बी और सी के साथ बनाया था वो छोटा बन जाएगा। एक या तो वैल्यू बड़ी होगी या एक वैल्यू छोटी होगी। जब दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी तो उसके लिए हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक वैल्यू ग्रेटर है, मीन्स ए डी ग्रेटर है बी सी से। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी ए डी, वो कहाँ से मिली थी आपको? ए अपॉन बी से मिला था वो क्रॉस प्रोडक्ट। सो आप सेम उसी के रिगार्डिंग करस्पॉन्डेंस अपनी टर्म को नोट कर देंगे। सो फर्स्ट इज ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी। ऐसे सेकेंड पॉइंट है, इफ़ ए डी इज़ लेस देन बी सी, देन आपने ए इंटू मल्टीप्लिकेशन डी किया था तो वो फर्स्ट टर्म आपकी किसके रिगार्डिंग आपको मिली थी? आपको ए अपॉन बी से मिली थी। सो ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आप सेम उसी के अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग नोट कर देंगे। और अगर ए डी इज़ लेस देन बी सी है देन आप इस टर्म में भी वही साइन अपना मेंशन करेंगे कि ए अपॉन बी इज़ लेस देन सी अपॉन डी। इफ़ ए डी एंड बी सी आर बोथ आर सेम देन यू हैव टू राइट ए बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सेम फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग आप फर्स्ट टर्म नोट करेंगे, सेकेंड टर्म के रिगार्डिंग आप सेकेंड टर्म नोट करेंगे। नाउ इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। सो कंपेयर द फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/12। अब ये कैसे आप कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3/8 है एक टर्म और 5/12 एक सेकेंड टर्म है। आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 की मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ 12 से की और 8 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 5 से। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बन जाएगी 3 × 12 और राइट साइड सेकेंड टर्म बन जाएगी 5 × 8। इस तरीके से आपने दोनों का अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर दिया। फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट आया 36 और सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट आया आपके पास 40। हेयर 36 इज़ लेस देन 40। सो जब आपने दोनों टर्म्स के रिगार्डिंग अपने मेन क्वेश्चन को नोट किया है कि 3/8 फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग आया है, सेकेंड टर्म के रिगार्डिंग 5/12 आया है और फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग आंसर था 36 और सेकेंड टर्म के रिगार्डिंग आंसर था 40, वेयर 40 इज ग्रेटर देन, सो 5/12 इज ग्रेटर देन 3/8। और वी कैन ऑल्सो से 3/8 इज लेस देन
देखिए यहाँ माउथ क्लोज है तो आप इस साइन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 3/8 इज़ लेस देन 5/12। एक और सेकेंड एग्जाम्पल है, कंपेयर द फ्रैक्शन 5/9 एंड 6/11। इनको कैसे आप कंपेयर करेंगे? फर्स्टली बाय अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 5 into 11 is equals to 55 and 9 into 6 equals to 54. Here we are seeing कि 55 is greater than 54. So according to first term 5/9 is greater than 6/11 because 54 is representing 6/11 and 55 is representing 5/9. So 5/9 is greater than 6/11. So this is a very simple method for finding comparing two factors या टू फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी का सेकेंड मेथड है कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फ्रैक्शंस है इनको लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना पड़ेगा, और लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करने का मीन्स होता है आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम बन जाता है तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर होता है वो कंप्लीट वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाती है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।